जगा, ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का क्या ईश्वरीय तत्व है या नहीं, या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है या नहीं, या पवित्र आत्मा की और भी बहुत सी बातें हैं और जो हमने सीखी हैं। परंतु आज एक खास बात परमेश्वर के वचन से हम सीखना चाहेंगे कि क्या कोई पवित्र आत्मा से भाग सकता है, पवित्र आत्मा से भागकर कहाँ छुप सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भागकर छुप सकते हैं या कहीं पर भी हम रह सकते हैं, परंतु सही माने में परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम पवित्र आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। अगर हम बात करें कि परमेश्वर के बारे में, यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है, और जब परमेश्वर आत्मा है तो सही माने में उस आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं योना नबी की। योना नबी के बारे में हम जब बात करते हैं, मगर मैं इससे पहले कि योना नबी के बारे में आपसे बातचीत करूं, जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागना चाहता था, जो परमेश्वर के सामने से भागना चाहता था, वो सोचता था कि परमेश्वर मुझे पकड़ नहीं पाएगा, परमेश्वर मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, मगर शायद वो गलत था। और आज यदि हमारे और आपके भी सोच और विचार यही हैं तो मैं और आप भी गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर की निगाहों से या परमेश्वर के उस आत्मा की निगाहों से कोई भी बच नहीं सकता है। चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की निगाहों से या उसके पवित्र आत्मा की निगाहों से कोई नहीं बच सकता। मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपके सामने यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 पद जो है वो पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। जी हाँ, यहाँ पर लिखा परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसका भजन यानी आराधना करें। ये मैं अपने पिछले संदेश में आपको बता चुका हूँ, परंतु आज इसके ऊपर प्रकाश नहीं डालना चाहता हूँ, परंतु यह बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर एक आत्मा है, उस आत्मा से भागकर हम कहाँ जा सकते हैं। योना नबी ने यही सबसे बड़ी गलती करी। वो ये सोचता था कि मैं परमेश्वर से भागकर चला जाऊंगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं योना नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। सबसे पहले मैं 3 पद यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यप्पो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। जी हाँ, अब यहाँ पर परमेश्वर ने योना नबी को एक काम सौंपा था, और काम क्या था कि नीनवे शहर में जाकर उसको प्रचार करना था। क्यों प्रचार करना था? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर नीनवे शहर के जो गुनाह थे, जो पाप से उससे उकता गया था, और परमेश्वर पूरे नीनवे शहर को नाश करना चाहता था। परंतु कहते हैं ना कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला है। ये बात योना नबी की जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही है कि परमेश्वर जो है वो विलंब से क्रोध करता है। वो बहुत जल्दीबाजी में कोई भी स्टेप नहीं उठाता है। यहाँ पर परमेश्वर का यही कैरेक्टर देखने को मिलता है कि वो जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करता है। हालांकि वो नीनवे के लोगों से नाराज है और नीनवे के लोगों से बहुत दुखी है और वो नीनवे के लोगों को नाश करना चाहता है, परंतु वो एक मौका देना चाहता है। वो स्पष्ट रूप से धोखे से उनको नहीं मार डालना चाहता है। वो उनको स्पष्ट तरीके से बताना चाहता है कि परमेश्वर की मनसा क्या है। परमेश्वर अपनी मनसा को प्रकट करना चाहता है नीनवे के लोगों के ऊपर। परमेश्वर अपनी बात को प्रकट करना चाहता है, और इसलिए उसने योना नबी को चुना और योना नबी को उसने नीनवे शहर में जाने के लिए कहा। अब कि वहां पर जाकर प्रचार करें कि मैं नीनवे शहर को नाश करने पर हूं और नीनवे शहर को मैं बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा और सबको, जितने भी नीनवे शहर में है, सबको मार डालूंगा। योना नबी जानता था कि परमेश्वर जो है इतनी जल्दी किसी भी मनुष्य को नहीं मारता है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, करुणामय है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और सही बात है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबको परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए परमेश्वर अपनी समानता और अपने स्वरूप को ही नाश करे, ये उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और इसलिए परमेश्वर सबको बचाना चाहता है कि सारे लोग जो हैं बच जाएं। क्योंकि एक बात और भी है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है, चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो और किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। और परमेश्वर अपना प्यार जो है वो ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम देता है, सबको समान रूप से देखता है और सबको समान रूप से प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर 99 लोगों से भी प्यार करता है। इसलिए वो चाहता है कि वो इतनी जल्दी उन्हें नहीं मार डालना चाहता है। वो चाहता है कि योना वहाँ जाए और वहाँ प्रचार करे, और यदि कोई मन फिराए या अपना मन पापों से मन को फेर ले तो परमेश्वर उसको बचा भी सकता है। मगर योना नबी जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर जो है वो चला जा रहा है, तर्शीश को चला जा रहा है। वो नीनवे नगर में जाना नहीं चाहता है। उसे मालूम है कि परमेश्वर पूरे सब लोगों को ऐसे नहीं मार डालेगा, और वो भाग जाना चाहता है। और वो जाकर एक जहाज में चला गया, और सबसे बड़ी बात क्या है, जहाज में सबसे नीचे जाकर वो सो जाता है। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा, ये मुझसे भागकर जा रहा है, मुझसे भागकर कहाँ जाएगा ये? परमेश्वर ने उस समुंदर के अंदर जिस जहाज पर योना नबी था उसमें एक प्रचंड आंधी को भेजा, और उस बहुत प्रचंड वायु चलने लगी, एक तूफान सा उठने लगा समुंदर के अंदर। और आप जानते हैं कि समुंदर के अंदर तूफान उठना बहुत खतरनाक होता है, और ख़ास तौर से जब कोई जहाज उस तूफान के बीच में फंसा हो तो और भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और वो जहाज जो था बहुत ज़्यादा उस तूफान से घिर गया। जो उस जहाज में लोग थे, जो नाविक लोग भी थे और जो यात्री लोग भी थे, वो सब घबरा गए और सब आकर अपने परमेश्वर की दुहाई देने लगे। सब परमेश्वर अपने अपने देवी देवताओं के नाम लेकर और पुकारने लगे कि तू हमें इससे बचा, तू इस तूफान से हमारी रक्षा करे। परंतु कोई भी सुनने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो परमेश्वर यहोवा की तरफ से भेजा गया था, क्योंकि ये तो योना नबी को सबक सिखाने वाली बात थी। क्योंकि योना नबी उससे भागना चाह रहा था और परमेश्वर उसको ये जताना चाह रहा था कि तू मुझसे भागकर जाएगा कहाँ। एक व्यक्ति बिल्कुल नाव के जब नीचे पहुंचा तो उसने योना नबी को बेखबर सोते पाया। उसे कोई ऐसा लगता है उसे कोई टेंशन ही नहीं है, वो बिल्कुल बेखबर। एक तो परमेश्वर से भागकर ऊपर से उस जहाज के, उस बड़े जहाज के बिल्कुल निचले स्थान में जाकर सो गया कि अब परमेश्वर मुझे देख नहीं पाएगा। मगर वो गया, उसने कहा कि तू यहाँ सोता है, यहाँ पर हम सब इतनी मुसीबत और परेशानी से घिर गए हैं, उठ अपने परमेश्वर को पुकार जिसको भी तू मानता है। वो उठकर जब डेक पे आया, जब ऊपर आया, उसने देखा बहुत प्रचंड वायु है और जहाज जो है किसी भी समय नष्ट हो सकता है, किसी भी समय डूब सकता है। तो योना को यह एहसास आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है परमेश्वर के सामने से भागने पर। और उसको ये भी महसूस हुआ कि ये जितने भी लोग हैं मेरे कारण जो हैं ये सब मर जाएंगे। उसने जान लिया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकता हूँ। उसने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे उठाकर इस समुंदर के अंदर फेंक दो तो ये जो तूफान है ये शांत हो जाएगा। लोग अब एकदम से ऐसे कैसे किसी इंसान को भी फेंक सकते थे? उन्होंने बड़ा आश्चर्य करा। मगर अपने जो जहाज़ पर जो भी भोजन वस्तु की चीज़ें थी वो सब उन्होंने फेंकी। जहाज़ को बहुत हल्का करना चाहा, परंतु किसी भी सूरत से वो जहाज़ को नहीं बचा पाए और तूफान तेज होता चला जा रहा था और तेज होता चला जा रहा था। तब उन्होंने चिट्ठी डाली। जब चिट्ठी डाली तो चिट्ठी भी, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, सबके नाम लिखे थे। अब वहाँ पर इतने लोग उस जहाज़ पर थे, कुछ नहीं तो आप 150 तो लगा ही सकते हैं। उन 150 के मान लीजिए एक गिनती मैं आपको बता रहा हूँ, 100 या 50 जो भी फिगर है, या वैसे तो जहाज़ में बहुत से लोग आते हैं मगर एक गिनती मान के चलिए कि 100 लोग होंगे। उन 100 लोगों में किसी और का नाम नहीं निकला। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि योना का नाम निकला। और जब योना के नाम चिट्ठी निकली तब उसने कहा, लोगों ने उससे पूछा कि तूने ये क्या करा है? तब उसने बताया कि मैं यहोवा के सामने से भाग कर आया हूँ और क्या परमेश्वर मुझे कहाँ भेजना चाह रहा था और मैं उसकी उपस्थिति से भाग कर कहाँ जा रहा हूँ, और इसलिए तुम मुझे उठाकर फेंक दो।
तब उसने कहा भाई इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। उन्होंने परमेश्वर से कहा है परमेश्वर यहोवा तू हमें माफ़ कर, और उन्होंने योना नबी को उठाकर फेंक दिया। जब योना नबी को उठाकर पानी में फेंक दिया तब तूफान जो था वो शांत हो गया और लोगों ने यहोवा परमेश्वर के लिए मन्नतें मांगी, और एक बड़ी मछली जो थी जो परमेश्वर ने ठहराई थी उसने उसको योना नबी को निगल लिया। अब देखिए ऐसा अक्सर हमारे जीवन में भी होता है। हम भी ये सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई हमें देख नहीं सकता है। हम बहुत से बुरे काम करते हैं, बहुत से लोग चोरी करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है। बहुत से लोग बहुत गुनाह करते हैं, सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है। ठीक है, मनुष्यों में से आप मनुष्यों से तो अपने आप को छुपा सकते हैं, और बहुत से लोग अपने आप को मनुष्य से छुपा भी लेते हैं। मनुष्य आपके पाप को और आपके किसी भी गुनाह को नहीं जान सकता है, परंतु परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, और परमेश्वर की आत्मा से जो है आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर या उसका पवित्र आत्मा ये सब कुछ जानता है। चाहे आप अंधकार में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, परमेश्वर सब कुछ जानता है, और इसलिए आप अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी कोई बात गुनाह करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो एक बात अपने दिमाग के अंदर हमेशा ध्यान दें, अपने दिमाग के अंदर हमेशा बना लें कि मुझे कोई देख रहा है। ये गलत काम जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो चोरी का हो, चाहे वो किसी के खून करने का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे किसी की बुराई करने का हो, चाहे किसी के पीठ पीछे कुछ भी गलत काम करने का हो, कोई भी बात क्यों ना हो, आप एक बात ध्यान रखें, इन सारे कामों से करने से पहले आप ये सोच लें कि कोई मुझे देखे ना देखे संसार के अंदर, परंतु एक है जो मुझे देख रहा है, और उसका नाम है पवित्र आत्मा, उसका नाम है परमेश्वर जो आपको देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सही में हम परमेश्वर से भाग के कहीं नहीं जा सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के से भागकर कहीं जा सकते हैं तो योना नबी को परमेश्वर ढूंढ नहीं सकता था। अगर परमेश्वर से भागकर योना नबी जा सकता था तो योना नबी भाग सकता था, परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर कहीं नहीं गया, और उसको एक बड़ी मछली ने निकल लिया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब योना 1 से 3 पढ़ेंगे, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँ उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वे 3 दिन की यात्रा का था, और योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उस बड़ी मछली ने उसको 3 दिन तक अपने पेट में रखा। फिर परमेश्वर ने जहाँ चाहा उस मछली ने उसको भूमि पर उगल दिया। जब भूमि पर उगल दिया तो योना नबी बिल्कुल साफ सही था, क्योंकि मछली के पेट में उसने परमेश्वर को याद करा, उसने अपने इस गुनाह के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा कि परमेश्वर सच में मैं तुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकता, ये मेरी गलती थी कि मैं तेरी उपस्थिति से भागा हूँ, जबकि मैं तुझसे भाग नहीं सकता था। अब तू मुझे बता मैं क्या करूँ? तब परमेश्वर ने कहा कि जाकर नीनवे शहर में प्रचार कर कि नीनवे शहर जो है इस दिन में उलट दिया जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। जब वो प्रचार करने लगा तब परमेश्वर का वचन एक चीज़ और बताता है कि निनवे के लोग जो थे वो डर गए, और क्या राजा, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या अमीर, सब ने अपने वस्त्रों को उतारा और टाट पहने और राख पर बैठकर परमेश्वर की दुहाई देने लगे और पश्चाताप किया। और जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया, परमेश्वर ने उनको बिल्कुल क्षमा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में कभी कदार हम अपने कर्तव्य से जो है भाग जाते हैं, जैसे योना नबी अपने कर्तव्य से भाग रहा था। कभी कदार हम अपने कर्तव्य से भाग जाते हैं। हम कभी भी भागे ना, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर हमें कहीं भेजना चाहता है या किसी पास के। ऐसा भी होता है कि कभी कदार हम किसी व्यक्ति के पास या किसी के घर जाना नहीं चाहते हैं, परंतु हमें जाना पड़ता है। हमें जाना चाहिए, और हमें इसलिए जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की मंशा है, परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाना चाहता है। आप जानते हैं जब नीनवे शहर में योना नबी गया तो 1,40,000 लोग जो थे वो बच गए और वो परमेश्वर के हो गए। आज अगर हम अपने कर्तव्य से भाग जाते हैं, हम अपने कर्तव्य से मुड़ जाते हैं, तो जानते हैं कितने लोग बर्बाद हो सकते हैं, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने कर्तव्य पे दृढ़ बने रहना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए, ताकि हम अपने
कर्तव्य को पूरा करें और बहुत से जीवनों को बचा सकें। और योना नबी की तरह इस बात को समझ लें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 139 और उसका 7 से 9 पद तक, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। जी हाँ, दाऊद ये कहता है, तेरी आत्मा से भागकर या वाह तेरे से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। दाऊद इस बात को जानता है कि परमेश्वर से या उसकी आत्मा के समक्ष से भागा नहीं जा सकता है। और ये बात सही भी है कि परमेश्वर की उपस्थिति से हम कहीं पर भी नहीं भाग सकते हैं। और इसलिए दाऊद ने बहुत सी बातें करी, बहुत से गुनाह करा, परंतु उसको इस बात का पूर्ण रूप से एहसास था कि मैं जो कर रहा हूं उसको परमेश्वर देख रहा है। इसलिए उसने अपने हर एक गुनाह के लिए क्षमा मांगी और परमेश्वर से उसने अपने गुनाहों के लिए तौबा करी, पश्चाताप किया। इसलिए भजन संहिता 51 पढ़िएगा, उसमें दाऊद की याचना है कि मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं अधर्म में पैदा हुआ, मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दाऊद के अपराधों को क्षमा करता है परमेश्वर। और जब हम भी अपने पापों से भागते फिरते हैं, अपने पापों को लिए इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी टेंशन को लिए इधर उधर भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कहीं पर भी भागने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की भागने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हमारा पाप, हमारा गुनाह हमें भगाता फिरता है, हमारी गलतियाँ जो हैं वह हमें इस संसार के अंदर भगाए फिरती है। हमारा पाप, हमारी गलतियाँ हमें परमेश्वर की उपस्थिति से भगा देता है। जी हाँ, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाते हैं तो बहुत सी परेशानियां जो होती हैं हमारे जीवन के अंदर आती हैं। आप जानते हैं, जब कैन ने अपने भाई को घात किया, हाबिल को जब उसने घात किया, तब वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं तो इस पृथ्वी पर भगोड़ा ठहरूंगा। वहाँ पर भगोड़ा शब्द आया है, आप पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक को जब आप 4 अध्याय को पढ़ेंगे कि मैं तो इस पृथ्वी पर भगोड़ा ठहरूंगा और जो कोई मुझे देखेगा वो जो है वो मुझे मार डालेगा। तो परमेश्वर कहता है कि तुझे कोई नहीं मारेगा, और वो सही माने में इस पृथ्वी पर भगोड़ा रहा। और इसी तरीके से जब हमारा कैन क्यों भागता फिरा, क्योंकि कैन के जीवन में जो पाप था, जो हत्या का पाप था और जो नफरत का पाप था, जो बुराई का पाप था, वो उसको भगाए फिर रहा था। आज मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से इंसान भागे भागे फिरते हैं, इधर उधर भागे भागे फिरते हैं। आप देख लिया, अगर कोई व्यक्ति किसी का खून कर देता है तो वो पुलिस से भागा भागा फिरता है। आप सही माने में पुलिस से तो बच सकते हैं या कहीं पर भी जाकर छुप सकते हैं, परंतु परमेश्वर से आप नहीं बच सकते हैं। आप CID से बच सकते हैं, आप पुलिस से बच सकते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों से बच सकते हैं, आप सबसे बच सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर से नहीं बच सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले कि परमेश्वर के हाथों में पड़ें, इससे पहले कि परमेश्वर हमारे उस गुनाह का बदला हमें दे, हम पश्चाताप करें, हम अपनी बुराई से तौबा करें और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के समक्ष बने रहें। आप जानते हैं कि जब सपन्या और हनन्या ने पाप किया, और उन्होंने पाप क्या किया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए। उन्होंने एक जरा से लालच के पीछे, जरा से पैसों के पीछे अपना जीवन जो था इस दुनिया से ही वो विदा हो गए और अपना जीवन बर्बाद कर बैठे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं एक नाम आपको और बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागे हैं, आपने सुना होगा गेजी जो है वो एलिशा का दास हुआ करता था। और जब नामान कोढ़ी जब अपने कोढ़ को से ठीक होने के लिए एलिशा के पास आया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि नामान जो था बहुत सा धन दौलत सोना चांदी एलिशा के लिए लेकर आया, परंतु एलिशा ने कहा कि हे नामान, तू अपना धन दौलत अपने पास रख, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू ये जो कुछ तेरा है तो अपने साथ ले जा। क्योंकि एलिशा जो था वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था। उसे धन दौलत से कोई लगाव नहीं था, उसे लगाव था परमेश्वर से। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना चाहता था। वो धन दौलत के चक्कर में पड़कर परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं निकलना चाहता था, परमेश्वर की उपस्थिति से भागना नहीं चाहता था, या परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं हटना चाहता था। मगर आप जानते हैं क्या हुआ? वो जब
यरदन नदी में एलीशा ने उससे कहा कि तू 7 बार डुबकी लगा नमान से। नमान ने 7 बार डुबकी लगाई और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका कोढ़ जाता रहा, और जब उसका कोढ़ खत्म हो गया तो वो अपना सामान सहित लेकर सब अपने घर की तरफ लौटा चला जा रहा था। गेजी जो परमेश्वर के दास की उपस्थिति में रहता था, गेजी जो परमेश्वर के उस दास एलीशा की सेवा करता था, आप जानते हैं वो उसकी उपस्थिति से भागा और भागकर किसके पीछे चला गया? नमान के पीछे चला गया। भागता हुआ नमान तो चला गया था, वो भागता हुआ नमान के पीछे चला गया, और जानते हैं भागता हुआ जब उसके पीछे गया किसके उपस्थिति से निकला? वो अपने स्वामी की उपस्थिति से निकला, वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकला और भागता हुआ नमान के पीछे चला गया। और वहां पर जाकर उसने क्या करा? झूठ बोला और एलीशा को बदनाम किया। क्या बदनाम किया? उसने कहा मेरे स्वामी ने जो है एक बोरी सोना और चांदी मंगाया, उसने खुद धन मंगाया, तो उसने एक बोरी सोना और चांदी जो था उसको लाकर दे दिया। और उसने क्या करा? वो सोना चांदी लाकर एक जगह गाड़ दिया ताकि किसी को पता ना चले। अब वो सोच रहा है कि मेरा दास जो है एलीशा वो नहीं देख रहा है, उसको इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। अब वो चुपचाप से ये सब कुछ कर रहा है। वो भाग के नामान के पास गया, उसने सोचा कि एलीशा को नहीं पता है। जब उसने वो धन गाड़ दिया तो उसने पता है कि एलीशा को नहीं पता, परंतु परमेश्वर को तो पता था, और परमेश्वर ने सब कुछ अपने दास एलीशा पे प्रकट कर दिया, सब कुछ एलीशा पे प्रकट कर दिया। जब वो सब कुछ करके एलीशा के पास फिर उपस्थित हुआ, एलीशा ने उससे पूछा कि तू कहां से आता है? उसने कहा मैं यहीं पर था। परंतु उसने कहा कि तू झूठ बोलता है, तूने नामान के पीछे भागा, तू नामान के पीछे भागता हुआ गया और तू नामान से तूने जो है वो धन लिया है, इसलिए नामान का वो कोढ़ जो है अब तुझको और तेरे घराने को लगेगा। और जानते हैं गेजी जो था उसी समय कोढ़ी हो गया, और उसका नामान का जो कोढ़ था जो यरदन नदी में बह गया था वो उठकर गेजी के माथे पर आ गया, और गेजी जो था वो कोढ़ी हो गया और परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की सच्चाई से वो भाग कर गया। किस लिए भागा? सिर्फ लालच के बारे में। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने थोड़े से लालच के पीछे परमेश्वर को छोड़कर उस लालच के पीछे भागते रहते हैं, और उस लालच का परिणाम ये होता है कि हमें ना तो परमेश्वर मिलता है और ना ही हमें उस जिसके पीछे हम भाग रहे हैं हमें वो मिलता। गेजी के साथ भी ये हुआ, उसने वो तो सब ले लिया, परंतु वो तो मनुष्यों की उपस्थिति से भी निकाला गया। पहले जब लोग कोढ़ी हुआ करते थे तो उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से भी निकाल दिया जाता था, मनुष्यों की उपस्थिति से भी निकाल दिया जाता था, क्योंकि वो बहुत अशुद्ध व्यक्ति जो थे वो माने जाते थे, बहुत अशुद्ध लोग जो थे वो माने जाते थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमें नहीं लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती का नाम आपने सुना होगा, जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जिसने अपने आप को फांसी पे लगा लिया। उसने क्या करा था? वो भी लालच के पीछे भागा, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं भागा, वो भी लालच के पीछे भागा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसको बाद में गलानी हुई कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जरा से लालच के पीछे अपने प्रभु को बेच डाला, मैंने जरा से चांदी के 30 सिक्कों के पीछे मैंने इतने बड़े सत्य का खून कर दिया, मैंने जरा से चांदी के 3 सिक्कों के पीछे मैंने इतने महान व्यक्ति के साथ धोखा किया। अब वो इतना पश्चाताप से भर गया, इतनी गलानी उसको हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। अब उसने जो था वो प्रभु यीशु मसीह से तो भागा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे लालच से हम ना भागें। इसलिए आइए हम अपने लालच को त्याग दें, हम इन चीज़ों से ना भागें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से कहीं नहीं भाग सकते। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में बने रहें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, तो हमें भागने ना दे। हम तेरी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं, इसलिए अपनी आत्मा से प्यारे प्रभु हम तेरी आत्मा की उपस्थिति में बने रहें। हम संसारिक भोग विलास या लालच की चीज़ों के पीछे ना भागे प्यारे प्रभु, और अपने जीवन को बर्बाद ना करें। जितने भी मेरे भाई बहन भागते हैं तो उनके पैरों को रोक, उनके जीवन को रोक प्यारे प्रभु, कि वो तेरी आत्मा की उपस्थिति में बने रहें, उससे भागकर कहीं नहीं जाएं, क्योंकि हम छुप नहीं सकते प्यारे प्रभु जी। ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सुनी और जो मांगा तूने दिया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।